प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा मुल्क में सियासी, माशी और आइनी बहरान के हवाले से, और ख़ास तौर पे सानिया 9 मई के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं। मज़म्मत भी हो रही है पाक फ़ौज के हक़ में। हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में इजहार यकजहती भी की जा रही है, रैलियाँ जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। जॉइन किया हमें जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने। मुमताज़ सनतकार हैं, सफारतकार हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बेग साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी शुक्रिया। बेग साहब किस तरह देखते हैं ये? एक तो पिछले कई दिनों से ज़ाहिर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे अमल में आप ज़ाहिर दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी भरपूर आप नुमाइंदगी भी करते हैं। एक तो बिज़नेस सेक्टर है और दूसरा डिप्लोमेटिक। इमेज बिल्डिंग दोनों तरफ से होती है। इस वक्त आर्मी चीफ़ ने भी कहा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय बहुत ज़्यादा उसकी शिद्दत से ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि इन नामुसाद हालात में अब इत्तफ़ाक़ राय हो सकेगा? कोई बेहतरी, कोई उम्मीद? देखिए, अब हम बदहाली की इंतहा तक पहुंच चुके हैं। हमने माशी इतनी पहले कभी नहीं देखी, पूरी जिंदगी गुजरी है। हर दौरे हुकूमतों में हाईएस्ट लेवल पे डीलिंग करते हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं, की तरफ नुमाइंदगी करते हैं। इस बार जो सिचुएशन आई मैंने पहले कभी नहीं देखी 70 सालों में। पहली चीज तो ये है कि हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि वक्त नहीं है हमारे पास जी, कि इसको हम डेफर करते रहें। और नेवर है, नाउ और नेवर है हमारे पास। लिहाजा ये सियासी जमाती, ये इनके लिए दुकानें इनकी चमकती रहेंगी। ठीक है, बाद में भी अगर मुल्क रहा उदारा ये सियासी इंशाल्लाह रहेगा। जी, दूसरी ये है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है जो लोग पूरी दुनिया देख रही थी। इतने मुल्क में कानून को हाथ में लेने के बाद कोर कमांडर के यहाँ पहुंच के और बेहुरमती करने से, और वो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी जो हम अपने आंखों से लगाते हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से, शहीदों की, उनकी बेहुरमतियों की वजह से अब ये होना क्या है, बोलते कहता भाई। मुझे एक बात की बहुत ज्यादा खुशी है जी, कि हुकूमत ने ये फैसला बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि, और न सिर्फ करा है बल्कि गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को पकड़ लिया है। हजारों लोग हैं, 3,500 से ज्यादा, 800 के ज्यादा केस। ठीक है डॉक्टर बेग साहब, इसमें एक चीज जी जी बिजनेस का भी यही रद्द अमल है कि बिल्कुल सही किया है। आप उनको एक्शन ले और सजा दे ताकि ठीक है, सजा मिले। डॉक्टर बेग साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हैं। कौमी इत्तफ़ाक़ राय और फिर ख़ासतौर पे बिज़नेस कम्युनिटी, पहले ही हमारे यहाँ माशी तौर पे हम बहरान का शिकार हैं। IMF नाराज़ है। अकील करीम साहब की मुलाकात हुई है खान साहब से, और खान साहब के पास वो गए हैं पैगाम लेकर। फिर दूसरी तरफ ज़ाहिर पैगाम उन्होंने वापस पहुँचाना है। कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? कोई मुज़ाकरात हो सकेंगे? चीज़ें सेटल डाउन होंगी? देखिए, खान साहब को थोड़ा सा पैसा करनी होगी, और मौजूदा हुकूमत के साथ मैंने ये सुना कि सुल्ताना MQM की जो मुज़ाकराती टीम के हिस्सा थी, वो कह रही थी जुलाई में इलेक्शन के लिए तैयार हो गए थे हम लोग। जी जी, और उसके बाद ये पकड़ा दकड़ी जब हुई है, अपने रेड किया है, तो चीज़ें खराब हो गई। साहब ने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं हुई तो पकड़े। और कहने के मेरा मकसद है कि जब आप मुज़ाकराती अमल शुरू कर रहे हैं तो हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव अपना एग्रेशंस रोकना होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने डॉक्टर बेग साहब, बहुत शुक्रिया। अपने प्रोग्राम में वक्ती की कमी की वजह से माज़रत चाहता हूँ मैं आपसे। ये वो एटीट्यूड है फहमीदा, हम पहले भी बारहा प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि एक तरफ खान साहब, ये शायद हालात इस तरफ ना होते। आपको याद होगा पुलिस लाइन वाक़या पेशावर जब हुआ तो खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए थे, और रात को ही पंजाब में उनकी लीडरशिप जो थी, सेकंड टियर लीडरशिप, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, मुकदमात बनाने शुरू कर दिए। तो ये जो इत्तेहादी हुकूमत है PDM की, इसका ये वतीरा रहा है। एक तरफ वो मुज़ाकरात के लिए बात करते हैं, अगले दिन गिरफ्तारियाँ या रात में ही गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। अभी आपको कुछ चांस लग रहे हैं, जिस तरह डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं? अकील करीम साहब की मुलाकात हुई है खान साहब से, वो पैगाम लेकर आए, वहाँ पैगाम बड़े घर में वापस लेके जाएंगे, कोई बेहतरी की उम्मीद? एक रूहानी शख्सियत बड़ी एक्टिव है। फिर हमारे दोस्त मालिक कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएँ, चूँकि
पाकिस्तान में अमन अमान बहुत ज़रूरी है, और अगर यही टसल रही तो नुकसान तो अल्टीमेटली ज़रा पाकिस्तान का है। नुकसान बिल्कुल पाकिस्तान का हो रहा है, बल्कि हो चुका है। पूरे दुनिया ने जिस किस्म के इमेजेस देखे हैं 9 मई को, उसके बाद और क्या और कितना नुकसान जो है वो हमारी सियासी क़यादत कर सकती है, मुझे तो अभी इस पे ही एक हैरान हो रही हूँ मैं। और जो ये बात हो रही थी कि जो ये चार्जेस हैं मिलिट्री कोर्ट के अंडर नहीं चल सकते, क्योंकि ये 23वीं तरमीम के बाद 2019 में ये जो है वो ख़त्म हुए। अब इसका लीगल रिपरकशन क्या होता है वो अभी हमें और मज़े की बात कि 18-19 में खान साहब की हुकूमत के दौरान इसी आर्मी एक्ट के तहत लोगों को सजाएं हुई हैं। लेकिन एक बात ये है कि जो ये मॉब है इसके ऊपर जो है वो ATC जो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जो दफ़ा लगाई है 7A जो एग्जैक्टली वो लगी है, तो ATC से जो है मामलात को मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और मैं आपको ये बताऊं कि बैरिस्टर अली जफ़र साहब का भी ये कहना था कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं, वो किया जा सकता है। नेशनल एक्शन प्लान जब बना था उसके बाद फिर ज़रा डालते हैं दोबारा, जो लीगल रिपरकशन है ना कि 2019 में ख़त्म हो रहा है, और उसके लिए उन्हें क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है मिलिट्री कोर्ट। तो खैर बहरहाल हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस, जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और ये बातचीत शुरू होती है तो मामलात। लेकिन आप मुझे बताएं कि बातचीत शुरू करने के लिए कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पर जो है वो ना कोई निदामत नज़र आ रही है, ना कोई शर्मिंदगी नज़र आ रही है। और खान साहब का इस वक्त भी प्रॉब्लम ये है कि मैं और मुझसे बात की जाए, मुझे मनाया जाए, और उनका जो ये एड्रेस है वो जब से वो इक़्तिदार से बाहर आए हैं वो कौन है? आप मुझे बताएं। तो PDM को तो वो चोर डाकू लुटेरे और वो तो समझती नहीं है ना PDM का, तो समझते वो तो जो है वो बात सारी किससे चीफ से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं, बात करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। लेकिन और जब वो कह चुके हैं कि वो एपॉलिटिकल हो गए, सियासतदानों को अपने मामलात अब आप खुद हल करने चाहिए, तो क्या मुझे इस सिचुएशन डिफ्यूज होती नजर नहीं आ रही? क्योंकि इसमें इस वक्त खान साहब की जो खुदगर्जी और अनापरस्ती है उसका बहुत रोल नज़र आ रहा है। जो पेनिट्रेशन उन्होंने 1 साल तक किया है लोगों के जहनों में, और वो जो जहर भरा है जिसका रिएक्शन, और उसके बाद आप देखेंगे वो 9 मई को खड़े होकर फिर वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, और अगर मुझे दोबारा अरेस्ट करेंगे। अच्छा हाँ, और ज़फ़ीर एक और मज़े की बात, इस सारी सिचुएशन में जो है सब जो है वो 60 अरब रुपए भूलने हैं जो खान साहब ने सील लिफाफा जो है इंडोर्स कराया और बिजनेस टाइकून बिल्कुल सही कह रही है। 60 अरब भूल गए, अवाम को भूल गए, महंगाई को भूल गए, हुकूमत की कारकर्दगी भूल गए। खान साहब को वो पैसे मतलब खान साहब की अपनी जेब से थे, वो खान साहब का अपना पैसा था। इसके ऊपर बिल्कुल जो डिबेट होनी चाहिए से हमारे यहाँ वो हो नहीं रही। सुमरो साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी कह रहे थे कि और ख़ासतौर पे ख़वातीन के हवाले से जो पंजाब से रिपोर्ट और ये चीज़ें, बहुत सारी ख़वातीन के साथ जो नामुनासिब रवैया, और ज़रा कानून यही है कि आप जुर्म करते हैं, आपको उसके ज़रा जब साबित हो जाता है सज़ा भी मिलती है, सज़ा जज़ा का निज़ाम है, आप कानूनदान समझते हैं तो। लेकिन टॉर्चर, तशद्दुद, ये तो कोई भी कानून आपको इजाज़त नहीं देता। तो ये जो एलिमेंट है और ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं लोगों के ऊपर, इसके ऊपर कानून क्या कहता है? और हुकूमत तो बेचारी बेबस नज़र आ रही है, पुलिस या बाकी जो एजेंसीज हैं वो जिस तरह जिसको जहाँ से दिल चाहता है उनके पास उनको गिरफ़्तार करने के लिए वारंट्स हैं या नहीं है वो ले जाते हैं। तो फिर साहब आपको याद होगा खान साहब के दौर में जरदारी साहब की जो हमशीरा हैं फरियाल टालपुर साहब जी, उनको हॉस्पिटल से रात के 12 बजे, चांद रात थी शायद, चांद रात जी, उठाकर जेल में ट्रांसफ़र किया गया जस्ट टू टॉर्चर। ठीक है। और ये तकरीर बिलावल भुट्टो साहब ने भी की अभी कुछ दिन पहले असम्बली में कि ट्रांसफ़र के लिए MS की ऑथराइजेशन चाहिए जी। खान साहब ने रात को हॉस्पिटल का MS ट्रांसफ़र करवाया और ट्रांसफ़र करा के एक और बंदा पोस्ट करा, उसकी ऑथराइजेशन से उन्हें मूव करवाया आधी रात को, सिर्फ तंग करने के लिए, जो कि गलत था। है अब ये चीज़, ये वो हरकतें थी जो खान साहब ने उस, ये तो एक इवेंट था ना, पर उनकी जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती। आप मुझे आने दो उस पॉइंट पे कि थ्रू आउट उनका ये कॉन्डक्ट रहा है। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं, और आज ये पीटीआई वाले सारे हजरात खड़े होकर कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, मैं उनसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में कहूँगा कि बिल्कुल गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हरकतें हमारे सिस्टम को रॉट करती हैं। हम इससे ये ख्वाहिशात पे जो टॉर्चर हो रहा है, ख्वाहिशात पे जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उससे हमें कोई हल नहीं नज़र आएगा इन मामलात का। ठीक है, अगर कानून के मुताबिक करना है तो आपको अरेस्ट की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि खान साहब ने कभी भी सियासत नहीं की है। उनके साथ जो लोग उनके कोalition में खड़े हुए, जिन्होंने खड़े करके दिए, ठीक, उसी की वजह से आज ये बुरान है कि खान साहब पॉलिटिकल डायलॉग नहीं कर सकते। वक्त कम है, यही चीज़ शायद उनको आज बचता भी है इसी पॉइंट पे। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई वाक़या हो जाता है तो इंसाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे वो एक्टिव क्यों नहीं होते, तो क्यों आर्मी चीफ यानी ISPR या इदारों को हरकत में आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी, वही लोगों को गिरफ़्तार करते, सज़ा जो इन्वॉल्व थे उसके अंदर उनको सज़ाएँ हो जाती, तो शायद हमें आर्मी कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, मैं छोटी सी 1 मिनट का वक्त है, पाकिस्तान में 4-5 क्राइसिस जो हैं अभी इकट्ठे हो गए हैं। एक आपका इकोनॉमी का क्राइसिस, जुडिशरी का क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस, देन हमारे मुल्क में और बहुत सारे क्राइसिस, एंड देन एक क्राइसिस है आपके जो सिस्टम में क्राइसिस है, कोई सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा। एंड सबसे ख़तरनाक क्राइसिस है आपका नैरेटिव का क्राइसिस कि ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। हमें ये देखना होगा ये सारे क्राइसिस एक साथ इकट्ठे कैसे हुए हैं जी, और उन्हीं सब क्राइसिस को हम एक साथ क्या इस वक्त हम निपट सकते हैं? हम कभी भी नहीं निपट सकते। तो ये फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको मिल के एक सिस्टम क्रिएट करना होगा जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम और हमेशा के लिए प्रिवेल करे। बाजवा साहब, वक्त कम है, सवाल एक ही करूंगा, मैं चाहूँगा आप मैक्सिमम बोल सकें। हल नज़र आ रहा है आपको? मुज़ाकरात, कोई दरमियानी रास्ता? ये जंग जितनी होनी थी हो चुकी है, जो नुकसान होना था मजम्मत कर के हम ज़ाहिर वो नुकसान वापस नहीं ला सकते, लेकिन मजम्मत होगी। हल क्या है? कोई दरमियानी रास्ता? पाबंदी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे हल नहीं है, TLP पे नहीं लग सकी तो PTI पे क्या लगेगी? देखिए सर, पाबंदी का कोई प्लान नहीं है, ना हम सोच रहे हैं कि पाबंदी लगाएंगे। बात यह है कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए, और दुनिया का कोई भी मसला हो उसका अल्टीमेट हल जो है वो टेबल पे बैठ के होता है। लेकिन सर, मुज़ाकरात किससे करें? उस शख्स से जो कंडीशनल मुज़ाकरात करना चाहता है, उस शख्स से मुज़ाकरात करें जो कहता है कि पहले ये मेरी शर्त है, ये काम करेंगे तो फिर आपसे मुज़ाकरात करेंगे, या फिर वो कहता है कि हाँ इनसे, ये चोर है, ये डाकू है, इनसे मुज़ाकरात नहीं करते, फिर वो खुद मुज़ाकरात नहीं करना चाहता कि मेरी टीम जाएगी, फिर वो कहते ये टीम मेरी गई है लेकिन ये कभी ये सोचे भी ना कि 14 मई के से बाद हम इस पे एग्री हो जाए। ऐसी कंडीशनल जो सूरत हाल होती है उसमें मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। उसके प्रेसिडेंट ने ये कह दिया, उसकी पार्टी के अरकान पार्टी को छोड़ के चले गए, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा, दीगर जजेस ने 2 दफा उनको कोर्ट में कहा, जो दुनिया का बेहतरीन उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ देने जा रही है अदालतें, उन्होंने कहा कि आप इनको कंडेम करें, लेकिन उस शख्स से कंडेम दोबारा नहीं किया। तो बात ये है, कर देंगे सर, एक आध दिन में कंडेम भी आ रहा है, चले कंडेम, अब क्या करने का फायदा होगा सर? अब तो बहुत सारा पानी फ्लो से गुजर चुका है, अब तो हिम्मत जवाब देगी है लोगों की, अवाम की और मिलिट्री ऑफिसर्स की और सब लोगों की। ये सब सर हिम्मत जवाब देगी, लेकिन अवाम की हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। महंगाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, चीज़ें रिलीफ नहीं नज़र आ रहा, इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, तो ये सारे इश्यूज़ हैं, हमें आगे बढ़ना होगा और ये जंग इधर ही ख़त्म करनी होगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।